देहरादून में उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे 3 दिन का वर्कशॉप करना था। ये है 2018 की बात। तो उस टाइम पे फर्स्ट 3 डेज़ की रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती थी। फर्स्ट डे उसमें क्लासरूम रहता था, सेकंड डे उसमें फील्ड विजिट रहती थी एंड थर्ड डे एक यूएलबी को कोई एक्शन प्लान बना के प्रेजेंट करना होता था। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड देते थे और वो एक्शन प्लान जो होता था वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है वो कहता है कि पहले तो था सेंट्रलाइज फेज में सारा चीज़ चल रहा था, पूरे सिटी का वेस्ट कलेक्ट होके एक जगह जाता था, वहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू ट्रॉमल एंड कन्वेयर के थ्रू विंडो कंपोस्टिंग सिस्टम वहाँ हुआ करता था। उसके थ्रू जो है कंपोस्ट बना दी जाती थी। जितने भी ड्राई वेस्ट होते थे वो सारे रिजेक्ट में लैंडफिल साइड पे फेंक दिए जाते थे, या तो WT प्लांट के थ्रू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में चला जाता था। ये प्रोसेस हुआ करता था। बट इसमें ब्रेक डाउन बहुत बढ़ता चला गया, क्योंकि वेस्ट को क्लासीफाई नहीं किया गया था उस टाइम पे। तो CND वेस्ट भी उसी में मिक्स होके आ रहा है, और सारा मिक्स में होके आने से क्या होता था कि ट्रॉमल कभी चोक हो जाते थे, बार बार बेल्ट टूटती, कन्वेयर बेल्ट टूटती थी। और उसके बाद जो विंडो कंपोस्टिंग सिस्टम था, क्योंकि कंपोस्टिंग में CN रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको फास्टर करना है और ऑर्डर को लेस करना है। तो जितने भी विंडो कंपोस्टिंग सिस्टम आज तक हुए हैं, किसी में CN रेशियो कोई मेंटेन नहीं करता था, क्योंकि 120 टन की एक हीप हुआ करती थी, गार्बेज हीप उसे कहते हैं। तो उसमें कार्बन जो है बाहर से ऐड करने का 2-3 सोर्स हैं। एक तो ये है कि पत्ती के थ्रू कार्बन उसमें ऐड कर दिया जाए, ब्राउन लीफ जो है उसको क्रश करके ऐड किया जाए, या कोकोपिट या क्वायर पिट, कोकोपिट जो है उसमें यूज किया जाए। उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, इसलिए बेसिक जो है टेक्नोलॉजी पे लोग काम करते हैं। उससे एडवांस जो टेक्नोलॉजी आई वो ASP आई है, रेटेड स्टैटिक पाइल, अंदर से हवा को ब्लो करके करते थे। हालांकि वो सिस्टम बड़ी सिटियों में अभी तक चल रहा है, बट फिर अमेंडमेंट रूल में जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें डिसेंट्रलाइज मॉडल आया कि आप लोग जहाँ पे गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है 4-4 वार्डों को एक सैनिटेशन पार्क के थ्रू, एक कंपोस्टिंग फैसिलिटी के थ्रू या ट्रीटमेंट फैसिलिटी के थ्रू क्लब कर दीजिए। वहाँ पे क्या कहते हैं, आप लोग इसका ट्रीटमेंट डिस्पोजल करिए, ताकि जो ह्यूज पैसा जो लग रहा, पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 60 to 70% जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में होता है। सिटी से बाहर ले जाने का पैसा सबसे ज़्यादा आप लोग तो हैं उसमें, आप लोग तो देखती होंगी कि जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूज पैसा आपका जो जाता है, नगर पालिका का जाता है, वो कूड़े को कलेक्ट करने में और फेंकने में जाता है। तो जो डिस्टेंस है ज़्यादा फेंकने का, उसमें उसके लिए उसको मिनिमाइज कर दिया जाए तो आपका वैसे भी वो कम हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपकी टेक्नोलॉजी में भी जो पैसा लग रहा है वो भी कम हो जाएगा। कैसे कि उसमें 2 सिस्टम करने पड़ते हैं, एक तो प्राइमरी कलेक्शन व्हीकल, दूसरी सेकेंडरी कलेक्शन व्हीकल। कि कहीं पे आपको ढलाव बनाने पड़ते हैं, कूड़ा घर बनाने पड़ते हैं, फिर वहाँ से बड़ी गाड़ियों में जाता है, फिर उसके बाद वो लैंडफिल बड़ी गाड़ी लेके जाती है। तो वो सिस्टम आपको नहीं करना होगा। तो ये पूरा जो इसका नाम दिया गया, स्वच्छता पार्क दिया गया, क्योंकि 3-4 उद्देश्य हैं इस फैसिलिटी को बनाने का। एक उद्देश्य ये है कि जब हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप किए थे तो यहाँ के गामा जी, श्री उनियाल गामा जी हैं, मेयर उस टाइम बने थे, उन्होंने बोला कि रूल में ये सारी चीज़ें कर दी हैं, हम भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता। आप लोग अभी ग्रामीण वाला हमारा एक एरिया है जो आया है यहाँ पे, क्या कहते हैं, देहरादून में आया है, तो उसको करके आप लोग एक वार्ड करके दिखा दो। अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं पूरे देहरादून में उसको कर दूंगा इस पर। तो फिर ये रूल के तहत ही बनाया गया। 2-3